कल्पना कीजिए, अगर आपके मन में एक भी विचार ना हो तो क्या होगा? न कोई चिंता, न कोई डर, न कोई याद, न कोई भविष्य की कल्पना, सिर्फ पूर्ण शांति। क्या इंसान ऐसी अवस्था में जा सकता है? प्राचीन योगियों का दावा है कि हाँ, और इसे कहा जाता है जीरो थॉट स्टेट। कहा जाता है कि इसी अवस्था में ऋषियों ने सत्य को जाना, बुद्ध को ज्ञान मिला और महर्षि पतंजलि ने योग का रहस्य समझाया। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सच में संभव है? और अगर संभव है तो वहां पहुंचने पर क्या होता है? आज हम इसी रहस्यमयी अवस्था को समझने वाले हैं। अध्याय 1, मन का असली स्वभाव। मन कभी शांत नहीं रहता। आप अभी भी अगर ध्यान देंगे तो पाएंगे कि आपके मन में लगातार विचार चल रहे हैं। कभी पुरानी यादें, कभी भविष्य की चिंता, कभी कल्पनाएं, कभी डर। वैज्ञानिकों के अनुसार इंसान के दिमाग में एक दिन में लगभग 60,000 से 70,000 विचार आते हैं। यही कारण है कि मन हमेशा थका हुआ रहता है। लेकिन योग कहता है, मन का असली स्वभाव विचारों से भरा होना नहीं है, बल्कि शांत होना है। विचार तो केवल लहरें हैं। जैसे समुद्र की सतह पर लहरें उठती हैं, वैसे ही चेतना में विचार उठते हैं। लेकिन समुद्र की गहराई हमेशा शांत रहती है। इसी तरह चेतना की गहराई में एक ऐसी अवस्था है जहां कोई विचार नहीं होता। इसी को कहा जाता है जीरो थॉट स्टेट। अध्याय 2, जीरो थॉट स्टेट का मतलब क्या है? बहुत लोग सोचते हैं कि जीरो थॉट स्टेट का मतलब है दिमाग बंद हो जाना, लेकिन ऐसा नहीं है। इस अवस्था में दिमाग बंद नहीं होता, बल्कि पूर्ण जागरूकता में होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि विचार नहीं होते। कल्पना कीजिए, आप आसमान को देख रहे हैं। अगर आसमान में बहुत सारे बादल हों तो आप उसकी गहराई नहीं देख पाते। लेकिन जब बादल हट जाते हैं तो आसमान बिल्कुल साफ दिखाई देता है। विचार भी उसी तरह के बादल हैं। जब ये हट जाते हैं तो चेतना का असली आकाश दिखाई देता है। यही है जीरो थॉट स्टेट। अध्याय 3, ऋषियों ने इसे क्यों महत्वपूर्ण माना? भारत के प्राचीन ऋषियों ने हमेशा कहा कि मन ही दुख का कारण है, क्योंकि हर दुख किसी विचार से पैदा होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे दुख हमेशा किसी कहानी से जुड़ा होता है। जैसे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, भविष्य में क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे। ये सारी कहानियां मन बनाता है। लेकिन जब विचार रुक जाते हैं तो ये सारी कहानियां भी खत्म हो जाती हैं। तब बचता है केवल शुद्ध अनुभव। इसीलिए योग में कहा गया है, जब विचार रुक जाते हैं तब आत्मा का अनुभव होता है। अध्याय 4, बुद्ध का अनुभव। कहा जाता है कि जब बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे तो उन्होंने अपने मन को पूरी तरह देखना शुरू किया। पहले उनके मन में हजारों विचार आए, यादें, डर, इच्छाएं। लेकिन उन्होंने किसी भी विचार को पकड़ने की कोशिश नहीं की। वे बस उन्हें आते और जाते देखते रहे। धीरे धीरे विचार कम होने लगे और फिर एक पल ऐसा आया जब मन पूरी तरह शांत हो गया। उस पल बुद्ध ने कहा, मैं जाग गया। यही वो अवस्था थी जहां कोई विचार नहीं था, लेकिन जागरूकता पूरी थी। अध्याय 5, जीरो थॉट स्टेट में क्या अनुभव होता है? जिन लोगों ने इस अवस्था का अनुभव किया है वे कहते हैं कि उस समय रुक जाता है। अतीत और भविष्य खत्म हो जाते हैं। केवल वर्तमान क्षण बचता है। और उस वर्तमान में इतनी गहरी शांति होती है कि शब्द उसे बयान नहीं कर सकते। कई योगी कहते हैं कि उस अवस्था में आनंद बिना कारण के उत्पन्न होता है। ऐसा आनंद जो किसी वस्तु या व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता। इसीलिए इसे कहा जाता है आनंद की अवस्था। अध्याय 6, क्या आम इंसान वहां पहुंच सकता है? यह सवाल अक्सर पूछा जाता है। क्या केवल योगी ही जीरो थॉट स्टेट में जा सकते हैं? उत्तर है नहीं। हर इंसान के अंदर यह संभावना है, क्योंकि चेतना सभी के अंदर एक ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपने मन को देखना सीख लेते हैं और कुछ लोग विचारों में उलझे रहते हैं। ध्यान इसी कला को सिखाता है। अध्याय 7, ध्यान कैसे मदद करता है? ध्यान का असली उद्देश्य विचारों को जबरदस्ती रोकना नहीं है। अगर आप विचारों को रोकने की कोशिश करेंगे तो वे और ज्यादा आएंगे। ध्यान का तरीका है बस देखना। जब आप अपने विचारों को बिना प्रतिक्रिया के देखते हैं तो धीरे धीरे उनकी शक्ति कम होने लगती है और एक समय आता है जब विचार अपने आप शांत हो जाते हैं। उसी क्षण जीरो थॉट स्टेट की झलक मिलती है। अध्याय 8, विचार कहां से पैदा होते हैं? मन में उठने वाला हर विचार अचानक नहीं आता। उसका एक स्रोत होता है, स्मृति। जो कुछ हमने जीवन में देखा, सुना, महसूस किया,
वो सब मन के भीतर संग्रहित रहता है। जब कोई परिस्थिति सामने आती है तो दिमाग उसी संग्रह से प्रतिक्रिया बनाता है। यही प्रतिक्रिया विचार बन जाती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति ने बचपन में कुत्ते से डर का अनुभव किया हो तो बड़ा होने पर भी कुत्ता देखकर उसके मन में तुरंत भय का विचार उठ सकता है। ये डर वर्तमान में नहीं है, ये केवल पुरानी स्मृति का प्रभाव है। इसी तरह मन हमेशा अतीत की यादों और भविष्य की कल्पनाओं के बीच घूमता रहता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति इन स्मृतियों से थोड़ी दूरी बना लेता है, तब विचारों का प्रवाह धीमा होने लगता है और यही धीरे धीरे उसे जीरो थॉट स्टेट की ओर ले जाता है। अध्याय 9, मन और चेतना का अंतर। अक्सर लोग मन और चेतना को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन योग दर्शन कहता है कि दोनों अलग हैं। मन विचारों का प्रवाह है, चेतना वो है जो इन विचारों को देखती है। अगर आप कुछ पल के लिए शांत होकर बैठें और अपने मन को देखें तो आपको महसूस होगा कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन एक चीज स्थिर रहती है, देखने वाला। वही देखने वाला असली चेतना है। जब व्यक्ति इस देखने वाले को पहचान लेता है तब उसे समझ आने लगता है कि वो अपने विचार नहीं है। ये समझ धीरे धीरे विचारों की पकड़ को कमजोर कर देती है और मन शांत होने लगता है। अध्याय 10, शून्य का रहस्य। भारतीय दर्शन में शून्य को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन शून्य का मतलब खालीपन नहीं है। ये वो स्थिति है जहां सब कुछ मौजूद है लेकिन कोई हलचल नहीं है। जैसे गहरा आकाश। आकाश खाली दिखाई देता है, लेकिन उसी में तारे, ग्रह और पूरी सृष्टि मौजूद है। इसी तरह जीरो थॉट स्टेट में भी मन खाली दिखता है, लेकिन चेतना अत्यंत जागृत होती है। इस अवस्था में व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे वो पूरे अस्तित्व से जुड़ गया हो। यही कारण है कि कई संत इस अनुभव को परम शांति कहते हैं। अध्याय 11, समय का भ्रम। हमारा मन हमेशा समय के भीतर रहता है। अतीत की यादें, भविष्य की योजनाएं, इसी में मन उलझा रहता है। लेकिन जब विचार पूरी तरह शांत हो जाते हैं तब समय की भावना भी समाप्त होने लगती है। कई ध्यान साधकों ने बताया है कि गहरे ध्यान में उन्हें ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। कुछ मिनट घंटों जैसे लगे और कभी-कभी घंटों केवल कुछ मिनट जैसे महसूस हुए। ये इसलिए होता है क्योंकि समय का अनुभव वास्तव में मन की गतिविधि से जुड़ा हुआ है। जब मन शांत होता है तब समय का प्रभाव भी कम हो जाता है। अध्याय 12, डर क्यों खत्म हो जाता है। डर हमेशा किसी विचार से पैदा होता है। भविष्य में कुछ गलत हो जाएगा, ये एक विचार है। लोग क्या कहेंगे, ये भी एक विचार है। जब विचार ही नहीं रहते तो डर भी समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि जो लोग गहरे ध्यान में जाते हैं वे अक्सर बहुत निडर हो जाते हैं। उन्हें जीवन की परिस्थितियां पहले जैसी भारी नहीं लगती। उनके भीतर एक गहरी स्थिरता पैदा हो जाती है। अध्याय 13, आनंद का स्रोत। हम आमतौर पर सोचते हैं कि खुशी किसी चीज से मिलती है, नई वस्तु, नया उपलब्धि या किसी प्रिय व्यक्ति से। लेकिन इन सब की खुशी अस्थायी होती है। कुछ समय बाद मन फिर से कुछ नया खोजने लगता है। लेकिन जीरो थॉट स्टेट में जो आनंद अनुभव होता है वो किसी बाहरी कारण से नहीं आता, वो भीतर से उठता है। इसीलिए संतों ने कहा है, सच्चा आनंद बाहर नहीं बल्कि मन की शांति में छिपा है। अध्याय 14, प्रकृति और शांति का संबंध। अगर आप कभी पहाड़ों या समुद्र के किनारे गए हो तो आपने महसूस किया होगा कि वहां मन अपने आप शांत होने लगता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति में बहुत कम मानसिक शोर होता है। वहां कोई जल्दबाजी नहीं, कोई भीड़ नहीं, कोई निरंतर सूचना नहीं। जब बाहरी शोर कम होता है तो मन भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। इसी कारण कई साधक ध्यान के लिए जंगलों और पहाड़ों का चुनाव करते थे। अध्याय 15, आधुनिक जीवन और विचारों का तूफान। आज का समय पहले से बिल्कुल अलग है। हर पल मोबाइल की स्क्रीन पर नई सूचना आती रहती है। सोशल मीडिया, खबरें, संदेश, वीडियो सब मिलकर दिमाग को निरंतर सक्रिय रखते हैं। इससे विचारों की संख्या और भी बढ़ जाती है। इसीलिए आज के समय में ध्यान और भी महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि ये हमें फिर से भीतर की शांति से जोड़ता है। अध्याय 16, पहला कदम, अवलोकन। जीरो थॉट स्टेट की यात्रा का पहला कदम बहुत सरल है, बस अपने मन को देखना। जब कोई विचार आए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय उसे कुछ क्षण तक देखें, जैसे कोई दर्शक फिल्म देख रहा हो। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि विचारों की पकड़ कमजोर होने लगी है और यही साधना की शुरुआत है। अध्याय 17, मौन की पहली झलक।
जब कोई व्यक्ति ध्यान करना शुरू करता है तो शुरुआत में मन और ज्यादा बेचैन लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहले हम विचारों को नोटिस ही नहीं करते थे, लेकिन जब हम उन्हें देखना शुरू करते हैं तब लगता है कि मन बहुत शोर कर रहा है। कुछ समय बाद अचानक ऐसे पल आने लगते हैं जब विचार कुछ सेकंड के लिए रुक जाते हैं। ये पल बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उनमें गहरी शांति महसूस होती है। यही मौन की पहली झलक होती है। अध्याय 18 विचारों की गति धीमी होना। ध्यान की साधना के साथ एक अजीब बदलाव होता है। पहले विचार बहुत तेजी से आते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी गति कम होने लगती है, मानो मन की सड़क पर चलने वाली गाड़ियों की संख्या कम हो रही हो। जहां पहले हर सेकंड एक नया विचार आता था, वहां अब कुछ सेकंड का अंतर होने लगता है। ये संकेत है कि मन धीरे धीरे शांत हो रहा है। अध्याय 19 आंतरिक साक्षी का जागना। जब व्यक्ति बार बार अपने विचारों को देखता है तो उसके भीतर एक नई जागरूकता पैदा होती है। उसे महसूस होने लगता है कि वो केवल शरीर या मन नहीं है, उसके भीतर एक साक्षी मौजूद है। ये साक्षी न तो खुश होता है न दुखी, ये केवल देखता है। जब ये साक्षी मजबूत हो जाता है तब विचारों का प्रभाव कम हो जाता है। अध्याय 20 गहरी स्थिरता का अनुभव। ध्यान की साधना आगे बढ़ने पर शरीर भी शांत होने लगता है। सांस धीरे धीरे गहरी और स्थिर हो जाती है। दिल की धड़कन भी संतुलित हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे पूरा अस्तित्व एक लय में आ गया हो। इस अवस्था में बैठना बहुत सहज हो जाता है। अध्याय 21 ऊर्जा का परिवर्तन। कई साधकों ने बताया है कि गहरे ध्यान के समय शरीर में एक अलग प्रकार की ऊर्जा महसूस होती है। कभी हल्की गर्माहट, कभी कंपन, कभी बहुत हल्कापन। ये अनुभव इसलिए होता है क्योंकि जब मन शांत होता है तब शरीर की ऊर्जा भी संतुलित होने लगती है। अध्याय 22 विचारों के बीच का अंतर। हर विचार के बीच एक छोटा सा अंतर होता है। आमतौर पर हम उसे नोटिस नहीं करते, लेकिन ध्यान के अभ्यास से ये अंतर स्पष्ट होने लगता है और उसी अंतर में एक गहरी शांति छिपी होती है। यही अंतर धीरे धीरे बड़ा होता जाता है और एक समय आता है जब केवल शांति ही बचती है। अध्याय 23 पहचान का बदलना। हम जीवन भर अपने आप को किसी न किसी पहचान से जोड़ते रहते हैं, नाम, पेशा, संबंध। लेकिन जब व्यक्ति गहरे ध्यान में जाता है तो उसे महसूस होने लगता है कि ये सारी पहचानें अस्थायी हैं। उसके भीतर कुछ ऐसा है जो हमेशा स्थिर रहता है। ये अनुभव बहुत गहरा परिवर्तन ला सकता है। अध्याय 24 प्रकृति के साथ एकता। जब मन शांत होता है तो व्यक्ति को प्रकृति के साथ एक अलग संबंध महसूस होने लगता है। पेड़ों की हरियाली, हवा की ठंडक, पक्षियों की आवाज, सब कुछ पहले से ज्यादा स्पष्ट और सुंदर लगने लगता है। ऐसा लगता है जैसे व्यक्ति प्रकृति से अलग नहीं है बल्कि उसी का हिस्सा है। अध्याय 25 सरलता का जन्म। जब मन में विचार कब होते हैं तो जीवन भी सरल लगने लगता है। छोटी छोटी बातों पर तनाव नहीं होता, अनावश्यक चिंताएं खत्म होने लगती हैं। व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख जाता है। यही सरलता असली शांति का आधार बनती है। अध्याय 26 जागरूकता की गहराई। ध्यान का अभ्यास केवल बैठने तक सीमित नहीं रहता। धीरे धीरे जागरूकता हर काम में आने लगती है। चलते समय, खाते समय, बोलते समय, हर क्रिया में सजगता आने लगती है और यही सजगता मन को और शांत करती है। अध्याय 27 भावनाओं का संतुलन। जब विचार शांत होते हैं तो भावनाएं भी संतुलित हो जाती हैं। गुस्सा जल्दी शांत हो जाता है, ईर्ष्या और चिंता कम हो जाती है, क्योंकि इन भावनाओं को शक्ति देने वाले विचार कम हो चुके होते हैं। अध्याय 28 आंतरिक स्वतंत्रता। धीरे धीरे व्यक्ति को एक नई स्वतंत्रता महसूस होने लगती है। अब उसकी खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती, वो अपने भीतर स्थिर रहता है। ये स्वतंत्रता बहुत गहरी होती है। अध्याय 29 गहन मौन की अवस्था। जब ध्यान बहुत गहरा हो जाता है तब मन पूरी तरह शांत हो सकता है। इस अवस्था में विचार बिल्कुल नहीं होते, लेकिन जागरूकता पूरी तरह मौजूद रहती है। यही वो स्थिति है जिसे कई साधक जीरो थॉट स्टेट कहते हैं। अध्याय 30 अनुभव का परिवर्तन। इस अवस्था का अनुभव करने के बाद जीवन की दृष्टि बदल सकती है। व्यक्ति दुनिया को पहले की तरह नहीं देखता, अब वो चीजों को ज्यादा स्पष्टता और शांति से देखता है। उसके भीतर एक स्थायी संतुलन पैदा हो जाता है। अगर आपको ये ज्ञान पसंद आया
और आप ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को समझना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम ऐसे ही रहस्यमय विषयों को सरल भाषा में समझाते हैं जो आपके जीवन और सोच को पूरी तरह बदल सकते हैं। और याद रखिए, क्या सच में इंसान अपने मन को पूरी तरह शांत कर सकता है? क्या जीरो थॉट स्टेट केवल योगियों के लिए है या हर इंसान वहां तक पहुंच सकता है? अगली वीडियो में हम जानेंगे जीरो थॉट स्टेट तक पहुंचने की सबसे शक्तिशाली ध्यान विधि, जिसे जानकर शायद आपका जीवन ही बदल जाए। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा रहस्यमयी होने वाली है।